Hi, good morning, everyone. How are you all? Hope you are all very good. And this is Anuj. And today I am going to have a discussion on a circular of IBBI. And the date of the circular is 22nd February 2024. And this circular number is IBBI LIQ slash 70 2024. So this is basically circular number on which we will be having discussion. And the subject line of the circular is this is the circular number, and this is the subject line of the circular: enhancing transparency and stakeholder engagement in liquidation process. What is all about the circular? We will have a discussion, but this circular is basically regarding enhancing transparency and stakeholder engagement in liquidation process. आपको पता है कि लिक्विडेशन प्रोसेस होता क्या है, राइट? एंड जो लिक्विडेशन प्रोसेस की प्रोसेस होता है उसमें किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को और इन्हेंस किया जाए एंड स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, बिकॉज इंटायर लिक्विडेशन प्रोसेस की सक्सेस एक कह सकते हो कि स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट अच्छी तरीके से होती है तो ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी एंड प्रोसेस को स्मूथली कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हमारा डिस्कशन है। ठीक है, तो सर्कुलर थोड़ी सी ओल्ड है, इट्स इशूड ऑन 22nd February 2024, बट मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो होना चाहिए। शो मैं इस पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो, एंड इस सर्कुलर को मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में किया हूँ फॉर द प्रॉपर डिस्कशन, एंड तो उसी से मैं इसका डिस्कशन करूँगा। सो लेट्स हैव दैट presentation. And this is know all about the circular number IBBI LIQ 70 2024 dated 25th of February 2024 in context of enhancing transparency and stakeholder engagement in liquidation process. Let's have a quick introduction of this circular. First of all, the circular has been issued by the IBBI, right? And the circular date is 25th of February 2024 in exercise of the powers conferred in the section 196 of Insolvency and Bankruptcy Code. तो IBBI के पास पावर है सर्कुलर्स को इशू करने का, एंड वो जो पावर है वो सेक्शन 196 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर मेंशन किया गया है। एंड सर्कुलर की जो डेट है आप देख पा रहे होंगे 25 फरवरी 2022 है, एंड दिस इज द सर्कुलर नंबर। इससे आप इस सर्कुलर को चेक कर सकते हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सर्कुलर्स। और सेकंड जो है, द एम ऑफ सर्कुलर इज टू इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट। तो इस सर्कुलर का जो एम है ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंक्रीज किया जाए और स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट को कैसे बढ़ाया जाए इन द लिक्विडेशन प्रोसेस, राइट? अब circular of the progress report to stakeholders, circulation of the progress report to the stakeholders. सर्कुलर के सर्कुलेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पे ये बताना चाहूँगा। रेगुलेशन 5 ऑफ किसका? लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन। इसका जो प्रॉपर नेम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016, बट इन शॉर्ट मैं इसको LP कह रहा हूँ, लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन। ठीक है, तो इस रेगुलेशन की जो रेगुलेशन नंबर 5 है, ठीक है, इस रेगुलेशन 5 में अलग अलग टाइप के रिपोर्ट के बारे में बोला गया है कि लिक्विडेटर बनाएगा ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस, आउट ऑफ विच एक है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जिसको मैं PR के नाम से बोल रहा हूँ, दूसरा है प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको PR के नाम से बोल रहा हूँ, तीसरा है रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन
कह सकते हो मिनट्स जो होते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, जो मीटिंग होती है उसका भी रिकॉर्ड्स रखना होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है एसेट्स, एम एसेट्स मेमोरेंडम होता है, ठीक है। तो दीज आर द रिपोर्ट्स जो कि इटीसी दीज आर द रिपोर्ट्स जो कि रेगुलेशन 5 ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर बताया गया है कि लिक्विडेशन प्रोसेस के दरमियान लिक्विडेटर इन तमाम रिपोर्ट को बनाएगा, ठीक है। और होता क्या था कि ये सारे रिपोर्ट्स बना करके लिक्विडेटर क्या करता था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो नेशनल कंपनी और ट्राइब्यूनल है वहां पे सबमिट करना होता है। बिसाइड्स दैट द सेम रिपोर्ट हैज टू बी सर्कुलेटेड टू द IBBI एंड IPA एजेंसीज जो हैं उनको भी देना होता था। सो इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन है। बाकी इसमें जितने भी रिपोर्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है उस रिपोर्ट के लिए सेपरेट रेगुलेशन है लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन की तहत, तो मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि लिक्विडेशन प्रोसेस में अलग अलग टाइप की रिपोर्ट बनाए जाते हैं लिक्विडेटर के द्वारा, और रिपोर्ट बना करके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट किया जाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को सबमिट किया जाता है, और IPA को भी सर्कुलेट किया जाता है। अब इस सर्कुलर की सहायता से IBBI हम लोगों को लिक्विडेटर को ये बताना चाह रही है कि आप जो भी रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक है, वो तो आप IBBI को दे देते हो, NCLT को दे देते हो, बट उसमें से एक रिपोर्ट जो आपकी है जो कि प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है PR बेसिकली कौन कहता है, रेगुलेशन 5 जो है लिक्विडेशन प्रोसेस की, वो कहता है कि आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट की डिटेल जो प्रोविजंस हैं वो रेगुलेशन 15 में बताया गया है। रेगुलेशन 15 ये कहता है कि लिक्विडेटर जो है कौन बनाएगा प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो लिक्विडेटर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट का बनाएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट हर क्वार्टर में बनाया जाएगा, ठीक है, फॉर द एवरी क्वार्टर। एंड इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को कब बनाना है, क्वार्टर एंड होने के बाद विद इन 15 डेज के अंदर कराना है। लेट्स से कि हमारे जो क्वार्टर अभी एंड हुआ है 30 सितंबर को एंड हुआ, ठीक है, तो 15 ऑफ अक्टूबर तक हमारे को बनाना है। तो बेसिकली प्रोविजन ये है कि लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर अ प्रोग्रेस रिपोर्ट विद इन एवरी 15 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर एंड होते ही 15 दिन के अंदर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है, और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट किसको, आपको NCLT में फाइल करवाना है। साथ साथ आप प्रोग्रेस रिपोर्ट को IBBI को भी देंगे। सेकेंड चीज इसके और भी डिटेल प्रोविजन है कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर द फोर्थ क्वार्टर है वो ऑडिटेड होनी चाहिए, जो उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग लगाते हैं वो ऑडिटेड होनी चाहिए, राइट। थर्ड इसमें एक चीज छोटा सा मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि इन केस ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट शायद एक दिन का भी फाइल करना होगा, क्योंकि सपोज करो कि आप 25 ऑफ सितंबर को एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाते हो केस में, तो वहां पे भी आपको 30 सितंबर को क्वार्टर एंड हो रहा है, तो यू हैव टू जस्ट सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर द ओनली 5 डेज। तो आपको यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट करना चाहिए कि विद इन 15 डेज ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप एक ही दिन क्यों ना एज ए लिक्विडेटर काम क्यों। सेकंड जो अदर डिस्कशन है इसमें कि लिक्विडेटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो उनकी ऑफिस वैकेट हो जाती है, खाली हो जाती है, सेशन उनको रिप्लेस कर दिया जाता है या रिजाइन कर देते हैं, कुछ भी व्हाटसोएवर, तो उस केस में भी लिक्विडेटर जिस दिन अपना ऑफिस को छोड़ रहा है उसके विद इन 30 डेज फ्रॉम द सेशन ऑफ द ऑफिस और रिमूवल या फिर जो भी है रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर अ प्रोग्रेस रिपोर्ट जिस दिन तक वो उन्होंने अपना काम किया है एज ए लिक्विडेटर, और वो रिपोर्ट को ऑडिट करवाएंगे एंड ही विल फाइल टू द NCLT, राइट। सो दिस इज अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन द प्रोग्रेस रिपोर्ट। ऑल्दो बहुत ही प्रोग्रेस रिपोर्ट तो बहुत डिटेल में करने वाली टॉपिक है, बट मैंने एक छोटा सा शॉर्ट में आपको ये सारी जानकारी दी, राइट।
अब है क्या कि इस सर्कुलर्स के बारे में कहा क्या गया है सर्कुलर में, Circular on Progress Report to the Stakeholders. Regulation 15 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, जिसको liquidation process regulation कहती है, provides that the liquidator shall submit a progress report to the adjudicating authority and the Insolvency and Bankruptcy Board of India within 15 days after the end of the quarter. Though the regulation provides the submission of the progress report to the adjudicating authority and board, it does not get shared with the key stakeholders of the ecosystem, जैसे कि क्रेडिटर्स जो हैं, कह सकते हो कि लिक्विडेशन प्रोसेस का की रोल होता है उसमें, और वही क्रेडिटर्स के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट की शेयरिंग नहीं हो पाती है. सो समहाउ इट क्रिएट्स इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. जो चीज़ आईबीबीआई को पता है, एनसीएलटी को पता है, बट आपके पास जो कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हीं को नहीं पता है. तो समहाउ इट क्रिएट्स एसिमेट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन. सो it is hereby directed that the liquidator shall share the progress report with the member of the stakeholders consultation committee after receiving a confidential undertaking. Further, the liquidator shall submit the progress report under Regulation 15 till filing the final report under Regulation 45. तो गाइस देखो, इसमें यही कहा गया है कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं, और प्रोग्रेस रिपोर्ट किसको, एनसीएलटी में सबमिट करते हैं, है ना, आईबीबीआई को सबमिट करते हैं. इसके साथ साथ आप प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने एससीसी मेंबर्स को भी सर्कुलेट करोगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास है और ये क्रेडिटर्स के पास नहीं होने की वजह से हो सकता है कि कई एक बार होता भी है कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री क्रिएट हो जाती है. तो दैट प्रोग्रेस रिपोर्ट मस्ट बी सर्कुलेटेड टू द स्टेक होल्डर्स मेंबर्स, ठीक है, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी मेंबर्स जो हैं उनको भी सर्कुलेट करना है, राइट. उसके बाद क्या कहा गया है कि हम स्टेक होल्डर्स को ये प्रोग्रेस रिपोर्ट तो सबमिट कर देंगे, बट बिफोर डूइंग दैट वी नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंशियल अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स हमारे को एक कॉन्फिडेंशियल अंडरटेकिंग देंगे कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको मिल रहा है, he will keep that progress report confidential and will not take undue advantage of the confidential informations of the company provided in the progress report. So confidential undertaking पहले लिया जाएगा लिक्विडेटर के द्वारा, and then progress reports इनको सबमिट किया जाएगा. So this is all about the regarding the circulation of the progress report to the stakeholders, right. Preparation of preliminary report. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या होता है, जस्ट ये भी एक रिपोर्ट है जो कि ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस लिक्विडेटर के द्वारा बनाना पड़ता है. और जो रेगुलेशन 5 में इसको बताया गया है कि लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एंड देयर इज द डिटेल regulation detailed provision relating to the preliminary reporting, Regulation 13, which prescribes about how the preliminary report has to be prepared and what the contents in the preliminary report will be provided by the liquidator. तो वो सारी चीजें रेगुलेशन जो 13 है उसमें बताया गया है, राइट. Regulation 13 of the liquidation regulation mandates the liquidator to submit a preliminary report to adjudicating authority detailing the various aspects of the corporate debtor and intended plan of actions for carrying out the liquidation process. However, the present regulation lacks SEC consultation in preparation of the preliminary report, thereby raising oversight of the crucial stakeholder insights. ठीक है. Accordingly, it is hereby directed that the liquidator shall seek suggestions, observation of the member of the SSC while preparing the preliminary report under Regulation 13 and finalize the preliminary report after considering such suggestion, observations, and thereafter submit to the adjudicating authority and board member of the SSC. देखो, दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो कि सर्कुलर्स में बताया गया है. देखो, लिक्विडेटर तो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और प्रीलिमिनरी रिपोर्ट प्रिपेयर करके वो एनसीएलटी में सबमिट कराता है एंड आईबीबीआई को सबमिट कराता है. बट यहाँ पे होता क्या था कि प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाते वक्त जो एसएससी के मेंबर्स हैं उनसे हम लोग कोई ऑब्जर्वेशंस, कोई कमेंट्स, कोई सजेशंस नहीं लेते थे, ठीक है.
जो हमारे को इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से बताया गया था, प्रोविजन जो था, उस ऑन दैट बेसिस वी यूज टू प्रिपेयर द preliminary report and straight away filed that preliminary report to the NCLT, to the IBBI. But now it has been come to the knowledge of the stakeholders, and IBBI also pointed out that कि कहीं ना कहीं गैप हो जाती है, गैप ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हम लोग प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन एसएससी मेंबर्स की नॉलेज में नहीं है, तो कहीं ना कहीं दो गैप क्रिएट होती थी, और इस गैप की वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी. सो नाउ इट इट इज मैंडेटरीली डिसाइडेड दैट कि जब भी हम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाएंगे, तो वाइल डूइंग शो, जो लिक्विडेटर है विल हैव अ very intensive discussion with the stakeholders consultation committee members, and उनसे जो भी उनकी observations हैं pertaining to the जो informations हमारे को preliminary report में देना है, उनके ऊपर उनसे राय लेना, उनका उनका व्यूज लेना, सजेशंस लेना, कमेंट्स लेना, और वो तमाम डिस्कशंस, कमेंट्स, व्यूज जो भी हैं उनके, वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करके फाइनली उनके साथ शेयर करके then we have to finalize that preliminary report, and then we will have to file to the NCLT and IBBI, right? So this is all about कि आप preliminary report बनाते वक्त आप उनसे उनकी जो SSC members हैं उनका observation, उनके comments लेंगे. So this is the in preliminary report में ये चीज़ें हैं. थर्ड जो है कि it is hereby directed that the liquidator shall submit a copy of Form H along with the final report filed before the adjudicating authority as per Regulation 45 and the order of the process of the closure dissolution to the board to the email ID. ठीक है, इसके ऊपर क्या करना है, सर्कुलेट करना है. तो आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लिक्विडेशन प्रोसेस है, क्योंकि ये बिना बताए तो ये जो लिक्विडेशन प्रोसेस होती है ना, जब ये कंप्लीट हो जाता है, सारे एसेट्स बिक जाते हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूशन पूरे हो जाते हैं, तो लिक्विडेटर क्या करता है, एक फाइनल रिपोर्ट बनाता है. क्या बनाता है, फाइनल रिपोर्ट बनाता है. ठीक है, उस फाइनल रिपोर्ट में लिक्विडेशन प्रोसेस से रिलेटिंग तमाम इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाता है. कह सकते हैं कि फाइनल नाम ही है इसका, फाइनल रिपोर्ट. और वो फाइनल रिपोर्ट IBBI को सबमिट होता है, NCLT को सबमिट होता है. ठीक है, उसके बाद ऑन दैट फाइनल रिपोर्ट क्या करता है, NCLT प्रोसेस को क्लोज कर देगी. जो भी है, डिसोल्यूशन होने हैं तो डिसोल्यूशन हो जाएगा, क्लोजर होने हैं तो क्लोजर हो जाएगा. ठीक है, तो अब क्या है कि फाइनल रिपोर्ट प्लस फॉर्म एच. ठीक है, फॉर्म एच क्या होता है, तो फॉर्म एच कह सकते हो कि डिटेल्स ऑफ टाइमलाइंस होते हैं कि लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर जो सारी एक्टिविटीज हुई है, उन एक्टिविटीज की क्या एक्चुअल डेट थी करने का और कब हुई. ठीक है, उसकी डिटेल्स होते हैं. तो फाइनल रिपोर्ट अलॉन्ग विथ फॉर्म एच हैज टू बी फाइल्ड, शैल बी फाइल्ड, शैल बी सबमिटेड, ठीक है, टू द adjudicating authority, filed before the adjudicating authority as per Regulation 45 and the order of the process of the closure to the board of the email ID. तो आप ये जो email ID दी गई है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें को भेज दो. फाइनल रिपोर्ट और जो भी है ऑर्डर आ रहा है डिसोल्यूशन का या फिर क्लोजर का, उसको हमारे को सर्कुलेट करना है to the IBBI on the email ID liq.crp@ibbi.gov.in. तो यहाँ पे आप एक बार ये चीज़ें सर्कुलेट कर देते हो, तो जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है बाय द IBBI वो किया जाएगा. अदरवाइज होगा क्या कि कंपनी की जो MCA की रिकॉर्ड्स में जो स्टेटस आ रहा है, लिक्विडेशन आ रहा है, वो चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस की IBBI रिकमेंड उनको सजेस्ट करता है कि ये प्रोसेस क्लोज हो गया है बाई डिसोल्यूशन, या फिर कह सकते हो क्लोजर, यदि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम अप्रूव हो रही है, या फिर सेल एज अ गोइंग कंसर्न हो गई. कोई भी जो भी सिनेरियो बन रहा है, वो चीज़ IBBI कहीं ना कहीं NCO को इंटीमेट कर देती है. तब जा करके वो चीज़ें वहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स में चेंजेस आते हैं लिक्विडेशन
जो स्टेटस है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसको और रिपीट करते, इट इज हियर बाई डायरेक्टेड दैट द लिक्विडेटर शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ द फॉर्म एच along with the final report filed before the adjudicating authority as per regulation 45 and the order of the process of the closure or dissolution। क्लोजर कब होगा, सब सेल हो रही है एज अ गोइंग कंसर्न, या फिर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम्स अप्रूव हो रही है, या फिर डिसोल्यूशन हो रही है, कंपनी खत्म हो रही है फाइनली, टू द बोर्ड टू द ईमेल आईडी जो यहाँ पे दिया गया liq.cirp.@ivbi.gov.in। शो एक छोटा सा डिस्कशन था जो कि IBBI ने अपने सर्कुलर के द्वारा लेकर के आया था, और कह सकते हो कि जो मेन एम है सर्कुलर्स का इशू करने का कि ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट, इसको कैसे बूस्ट किया जाए, क्योंकि ये जब दोनों चीज़ इम्प्रूव होगी तो लिक्विडेशन प्रोसेस को स्मूथली एंड बेटर वे में कंप्लीट किया जा सकता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ हैव अ थम्स अप। थैंक यू वेरी मच।